उन्होंने चीनियों ने तब डिक्लेयर किया था इसकी रेंज 8000 किलोमीटर है। इन्होंने डिक्लेयर किया था इसकी रेंज 8000 किलोमीटर और अगर आप विश्व में देखेंगे केवल 4 कंट्रियां ऐसी है जिनके पास ये MIRV टेक्नोलॉजी है, भारत उनमें से एक। ये 5000 किलोमीटर तक जा सकता है और इसकी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। ठीक है जी, तो इसमें ये ज़हन में रखें, अगर एक मिसाइल 5000 किलोमीटर तक जा सकता है तो वो आप देख ले वो कहाँ कहाँ पहुँच सकता है। अगर भारत ने देखिए अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉय कर दिए हैं। इंडिया जो हमारा दादाबू बनने जा रहा है उसके बारे में कौन बात करेगा, और वो दादाबू बनने के बाद हमारे अंदर से जो 4 बच्चे निकालने की तरफ जा रहा है उसके बारे में कौन बात करेगा। तुम्हारी नाक से खून ना निकाल दिया और तुम्हारे ना हलक में हाथ डाल के पेट से ज्यादा ना निकाल दिया तो नाम बदल देना, ठीक है। बहुत जोश उबाल मार रहा है ना तुम्हारा, गजवा हिंद करेंगे तुम्हारा, करवाते हैं, रुक जाओ, गजवा हिंद तुम्हारा वहीं पे बैठे बैठे लाहौर में ही तुम्हारा बैठे बैठे गजवा हिंद करवा देंगे, डोंट वरी। नमस्कार दोस्तों, भारत ने कल जो अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया उसके बारे में चाइना का कहना है कि उसकी रेंज कम से कम 8 से 10,000 किलोमीटर है और उसकी जद में हमारे सारे शहर आ चुके हैं। दोस्तों, एक और सोचने वाली बात यह है कि भारत ने यह टेस्ट तब किया जब चाइना का जासूसी जहाज बंगाल की खाड़ी में घूम रहा है, यानी कि उसके जस्ट बगल में से ही हमने हमारी मिसाइल दागी। देखते हैं दोस्तों यह वीडियो। सर, मेरे को याद है जब हमने अग्नि का पहला परीक्षण किया था तो मैं उस दिन बाई चांस की बात है, मैं हांगकांग में था उस दिन। तो उस दिन जो बीजिंग पोस्ट आती थी वहां हांगकांग में, तो उसमें लिखा था, उन्होंने चीनियों ने तब डिक्लेयर किया था इसकी रेंज 8000 किलोमीटर है। मैं आपको पता 10 साल पहले की बात है, उससे ज्यादा की बात बता रहा हूँ। इन्होंने डिक्लेयर किया था इसकी रेंज 8000 किलोमीटर और अगर आप विश्व में देखेंगे केवल 4 कंट्रियां ऐसी है जिनके पास ये MIRV टेक्नोलॉजी है, भारत उनमें से एक आ गया। और इसका 1500 किलो का पेलोड है और ये मल्टीपल, अब ये ऐसे जो मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी कर सकता है। और दर्शकों को याद दिला दी, इट कैन कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड्स आल्सो। तो मतलब अगर मोटा मोटा जाए, अगर पेलोड को बैलेंस किया जाए तो आप इसमें 8 10 15 तक छोटे छोटे बॉम्ब लगा सकते हो। यानी कि अगर एक कंट्री को भी निपटाना है, मतलब फॉर एग्जांपल, वी आर नॉट सेइंग दिस, बीजिंग, शंघाई, नानजिंग, तो एक एक हर एक जगह जा करता करता हुआ पूरा घूम के आ जाएगा। तो ये मारक क्षमता डेवलप करना बहुत बड़ी बात है। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए तो ये एक ही काफी है, एक काफी है पूरे पाकिस्तान को निपटाने के लिए। चाइना वाइना सब इसकी रेंज में आ गया, अफ्रीका और अब आप देखिए यूरोप इसकी रेंज में आ गया है। और मैं आपसे सहमति हूं सर, जो मेरी सहमति आपसे, जो आप कह रहे हैं कि रेंज मेरे हिसाब से 8-10 हजार किलोमीटर से ऊपर है, इससे नीचे नहीं है। और ये दुनिया की जो 10,000 किलोमीटर से ऊपर जाने वाली शायद 3-4 ICBM केवल है, एक रशिया के पास, एक अमेरिका के पास है। अगर इसकी रेंज वही है तो हम थर्ड कंट्री हो गई होगी जो श्रेणी के ICBM बना चुके हैं, क्योंकि चाइना क्लेम करता है उसके पास है, पर उसकी कभी उसने टेस्टिंग नहीं है, ना किसी ने उसकी टेस्टिंग होती हुई देखी है। 1 पॉइंट। सेकंड, अगर उन्होंने टारगेट किया है, फॉर एग्जांपल इंडिया ने टारगेट किया है बीजिंग पे, सो इट विल नॉट जस्ट स्टॉप ऑन बीजिंग। एंड अगर वो समझता है कि बीजिंग के इर्द गिर्द और 10 जगह ऐसी हैं वेयर दे हैव टू टारगेट, देन वो 10 जगहों पे भी वो मिसाइल जाएगा। सो इट मीन्स कि ये जो मिसाइल है, जो MIRV टेक्नोलॉजी है, ये इसके वेरियस टारगेट्स भी हैं और ये एक ही दफ़ा जब उड़ता है तो डिफरेंट डायरेक्शंस में, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में जा सकता है। सो ये MIRV जो बैलिस्टिक मिसाइल पेलोड जो है सारा, ये आप इमेजिन करें कि इनकी इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तो एक टारगेट है ही है, लेकिन असल इंडिया का अब जो टारगेट है चाइना है। लेकिन कि जब इंडिया ने ये टेस्ट किया तो एक चाइनीज़ स्पाई शिप जो है वो बे ऑफ बंगाल के करीब थी। तो देखा दोस्तों आपने कि भारत ने ये टेस्ट तब किया जब चाइनीज़ नेवी का एक स्पाई शिप बंगाल की खाड़ी में, डीप बंगाल की खाड़ी में अंदर घूम रहा था। वो ऐसा शिप था जो कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। तो एक तरह से चाइना को डायरेक्ट सिग्नल दिया गया। चाइना अपनी जो उसकी डोंगफेंग मिसाइल है उसके ऊपर काफ़ी गर्व करता है कि वो एक बारी में ही पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को ख़त्म कर सकती है। लेकिन भारत की अग्नि 5 मिसाइल उसी रेंज की, उससे भी ज़्यादा रेंज की है, प्लस मल्टीपल टारगेट को, यानी कि ये एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को यानी बड़े जहाज़ को तो तबाह कर ही सकती है, इसके अलावा जो आसपास फ्रिगेट वगैरह होंगे उनको भी निपटा सकती है। तो भारत ने कितना ज़बरदस्त अब चाइना को जवाब दिया है। कल ही चाइना की ऑफिस से एक स्टेटमेंट जारी हुआ था कि हम अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानते। भारत ने आज ही ये टेस्ट कर दिया।
चाइना ने भी इसके जवाब में आज ही ग्लोबल टाइम्स की उनकी खबर आई है कि चूंकि वो भी थोड़ा परेशान हुआ है, तो चाइना ने क्या करा है कि आज उन्होंने ग्लोबल टाइम्स पे लिखा है कि अब हम रशिया के साथ मिलकर चाबहार, 2-3 बार लिखा, चाबहार पोर्ट पर नेवी का अभ्यास कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से दिखाना चाह रहा है वो इंडिया का कि तुम चाबहार पोर्ट बना रहे हो ईरान का, अब हम वहाँ भी हमारी पहुँच रखते हैं। तो दोस्तों ये जियो पॉलिटिक्स एक गेम शुरू हो चुका है जो अब लंबा चलेगा। और जाहिर है दोस्तों, खेल खेलना ही पड़ता है। अगर आपको दुनिया में कुछ चाहिए, एक सुपर पावर बनना है, तो आपको चाइना जैसी सुपर पावर के साथ इंगेज होना ही पड़ेगा। बहुत दिन से चाइना मालदीव के साथ मिलकर भारत को परेशान कर रहा था। इस मिसाइल से मालदीव को भी एक तगड़ा सिग्नल गया होगा कि दो जाइंट के बीच में अगर गेम खेलने की कोशिश करी, चाइना को अगर मालदीव में लाके भारत की सुरक्षा के साथ कोई समझौता करने का कोशिश करी, तो मालदीव एक बारी में ही निपट सकता है। खैर वो तो उसके ऊपर तो हमला करने की ज़रूरत भी नहीं, वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ना सिर्फ एक बारी में बीजिंग पे, बल्कि सारे उसके आसपास के जितने भी बड़े शहर हैं उनको निपटा सकती है। और ये मार्क 25 है, इसकी स्पीड मार्क 25 है, जो काफ़ी स्पीड में जाती है। इसको ट्रैक करना भी लगभग नामुमकिन सा ही होता है। कुल मिला के 4 या 5 देशों के पास ही यह है, अमेरिका, रशिया, चाइना और इंडिया। एक शायद फ्रांस के पास भी ये टेक्नोलॉजी है। लेकिन भारत भी अब लगभग एलिट क्लब में शामिल हो चुका है। और चाइना का जो जहाज़ बंगाल की खाड़ी में घूम रहा था, उसके जस्ट बगल से ही भारत ने जानबूझ के दागी है, उसके जस्ट बगल में से होके गई है ये। और इसने अपने टारगेट को जो इंडियन ओशन में रखा हुआ था 5000 किलोमीटर पे, हालांकि चाइना ये खुल्लम-खुल्ला बोल रहा कि भारत झूठ बोलता है। 5000 किलोमीटर तो उसने आज से 10-12 साल पहले ही अचीव कर लिया था 2012 में। तो 12 साल में क्या 5000 नहीं, कम से कम 10 से 12,000, यानी कि ये इंटर कॉन्टिनेंट मिसाइल है। ये डोंगफेंग का ही तोड़ है। डोंगफेंग, अभी तक डोंगफेंग चाइना ने टेस्ट नहीं करा, लेकिन भारत ने अग्नि 5 टेस्ट कर दिया। जय हिंद दोस्तों।